संसद में शोर बहुत है, लेकिन रोजगार और भर्ती जैसे मुद्दे क्यों नहीं। हर दिन संसद में बहस होती है, हर चैनल पर शोर मचता है, लेकिन करोड़ों युवाओं का सवाल नौकरी कब मिलेगी, इस पर खामोशी क्यों है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं ताकि वो हमारी आवाज संसद तक पहुंचाएं। लेकिन आज का युवा एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या सच में हमारी आवाज वहां पहुंच रही है। हम देखते हैं कि संसद में अक्सर धर्म, बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक मुद्दों पर लंबी बहस होती है। टीवी डिबेट्स गर्मा गर्मी रहती है, सोशल मीडिया ट्रेंड करता है, लेकिन जब बात आती है भर्ती की, परीक्षा की, उम्र सीमा की और पेपर लीक की और बेरोजगारी की, तो वही मुद्दे हाशिए पर चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? संसद में कितने मुद्दे उठते हैं और असली मुद्दे पीछे क्यों रह जाते हैं? हर सत्र में सैकड़ों विषय उठाए जाते हैं, कभी बयान, कभी विरोध, कभी वॉकआउट, पर असली सवाल यह है कि प्राथमिकता किसे मिले। राजनीतिक में अक्सर वही मुद्दे आगे आते हैं जिनसे वोट प्रभावित हों, जिनसे सुर्खियां बने और जिनसे पार्टियों को फायदा दिखे, जबकि भर्ती, परीक्षा और युवाओं की उम्र सीमा जैसे मुद्दे धीरे धीरे तकनीकी विषय बना दिए जाते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि करोड़ों परिवारों की जिंदगी से जुड़े यह सवाल हैं। भर्तियों के मुद्दे संसद में जोर से क्यों नहीं उठते हैं? इसके पीछे कई कारण हैं। युवा बिखरे हुए हैं। किसानों की तरह एकजुट आंदोलन युवाओं में कम देखने को मिलता है। हर छात्र अलग अलग परीक्षा की तैयारी करता है। एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक एक साझा मंच नहीं बन पाता। बेरोजगार युवा वोट बैंक की तरह नहीं देखे जाते। राजनीति में वही समूह ताकतवर होता है जो संगठित हो। युवा वर्ग बिखरा हुआ है, इसलिए उनकी आवाज कमजोर पड़ जाती है। सरकार इसे प्रक्रियात्मक देरी कहकर टाल देती है। कभी कहा जाता है फाइल अटकी है, कभी कोर्ट में मामला है, कभी नई नीति बन रही है और युवा इंतजार करता रहता है। संसद में हंगामा, समाधान कम। बहुत बार समय नारेबाजी में चला जाता है। गंभीर चर्चा के लिए जो घंटे चाहिए वो शोर में खत्म हो जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, उम्र सीमा इतना अहम क्यों है? आज लाखों छात्र ऐसे हैं जो गरीबी में पले, गांव से शहर आए, पार्ट टाइम काम करके पढ़ाई की और कोरोना जैसे समय में सालों गवा बैठे। इन हालातों में पढ़ाई देर से पूरी होना स्वाभाविक है, लेकिन नियम वही पुराने रहते हैं। जब कोई छात्र 1-2 साल लेट हो जाता है तो सीधा सिस्टम उसे बाहर कर देता है। यही सबसे बड़ा दर्द है। उम्र कितनी होनी चाहिए, यह एक व्यवहारिक सोच है। कोई भी देश अपनी परिस्थितियां देखकर नीति बनाता है। भारत जैसे विशाल और असमानता वाले देश में उम्र सीमा थोड़ी लचीली और होनी चाहिए। एक संतुलित सुझाव यह हो सकता है, सामान्य वर्ग में कम से कम 40 हो और ST/SC 40 से 45 के बीच में हो। साथ ही हर बड़ी परीक्षा में 1-2 बार अतिरिक्त प्रयास और कोरोना जैसे असाधारण समय के लिए विशेष छूट और परीक्षा देरी पर स्वतः एज रिलैक्शन हो। यह कोई एहसान नहीं, यह बराबरी का मौका है। क्या सरकार सब नहीं जानती? लेकिन कई बार फैसले आंकड़ों से होते हैं, इंसानी कहानियों से नहीं। फाइल में सिर्फ नंबर होते हैं, पीछे छुपे संघर्ष नहीं दिखते। यही सबसे बड़ी कमी है। समाधान क्या है? अगर सच में युवाओं का भविष्य मजबूत करना है तो संसद में रोजगार पर अलग सत्र होना चाहिए। हर भर्ती की समय सीमा तय होना चाहिए। उम्र सीमा में यथार्थवादी बदलाव होने चाहिए। सामान्य वर्ग के लिए विशेष बदलाव की आवश्यकता है। पेपर लीक पर सख्त कानून होने चाहिए। खाली पदों की सार्वजनिक रिपोर्ट होनी चाहिए और सबसे जरूरी, युवाओं की बात सुनना, सिर्फ आंकड़े दिखाना नहीं होना चाहिए। आज देश का युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा, वह सम्मान मांग रहा है, बराबरी का अवसर मांग रहा है। संसद मंदिर है लोकतंत्र का। अगर वहाँ युवाओं की आवाज नहीं गूंजेगी तो बाहर निराशा गूंजेगी। याद रखिए, देश का भविष्य वही युवा है जो आज लाइन में खड़ा है, फॉर्म भर रहे हैं, रात रात भर पढ़ रहे हैं। अगर इन्हें समय पर मौका नहीं मिला तो नुकसान सिर्फ युवाओं का नहीं होगा, देश का भी होगा। अब वक्त है शोर से आगे बढ़कर समाधान की राजनीति करने का, क्योंकि मजबूत भारत मजबूत युवाओं से ही बनेगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें और अगली वीडियो आप किस पर चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों।